हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आरती के बर्तन धो रही हूँ, आरती करेंगे जिनसे हम वो वाले। तो वैसे तो मैं रात को ही करके रख देती हूँ साफ करके, और उनमें दिया बत्ती भी लगा देती हूँ कई बार, और कई बार सुबह उठ के भी लगा लेती हूँ। तो रात को हम तैयार करके रख देते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं तो रह जाता है। सॉरी। तो अभी बर्तन धो लिए हैं और मैंने इसमें जो है दिया बत्ती वगैरह वो सब लगा के रख दिया है। अभी भगवान को पहले स्नान करवाएंगे और उसके बाद में भोग लगा के फिर आरती होगी। तो यहाँ पे आरती की हमारी थाली तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और अभी इसको हम रख देंगे, खुद को भी तैयार करना है। तो स्नान तो कर लिया था, उसके बाद ही सारे काम किए हैं, लेकिन खुद को चंदन तिलक लगाना बाकी है। तो पहले अपने आप को तिलक लगाएंगे और उसके बाद भगवान के सामने जाएंगे। अगर ऐसे ही बिना तिलक लगाए जाएंगे तो भगवान हमें कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एक भक्त है, वो भगवान के सामने भगवान की जो अनुरूप है उस वैसे ही तैयार होके जाता है। तो शरीर के 12 अंग हैं, उन पर तिलक लगाना चाहिए। वो कौन से हैं आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर एक पिक जो है फोटो डला हुआ है, पोस्ट किया है मैंने। जो शरीर के 12 अंग हैं उनके बारे में वहाँ पे दिखाया हुआ है और मंत्र के साथ में बताया है, छोटे छोटे मंत्र हैं। ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है और बहुत सारे भक्त पूछते हैं, तो मैं छोटे जो विग्रह हैं भगवान के लड्डू गोपाल, उनको स्नान डेली करवाती हूँ। बाकी के विग्रहों को मैं जो है 15 दिन में, महीने में, या जब मुझसे हो जाता है तब मैं उनको अच्छे से स्नान करवा देती हूँ या साफ करके उनको वस्त्र अर्पण कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने भोग भी लगाया दिया है ठाकुर जी का, और आप सब दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को जगाने के बाद में स्नान करवा के चंदन तिलक करके उनको पहले भोग लगा देते हैं और उसके बाद में फिर हम आरती करते हैं उनकी। तो अभी भोग लग गया है, आरती की थाली भी मैं ले आई हूँ, तो अभी करेंगे आरती। और भगवान की आरती करने के बारे में बताते हैं कि धूप से और दीपक से, दोनों से भगवान के चरणों में 4 बार, 2 बार नाभि में, 3 बार मुख पे और 7 बार पूरे शरीर पे करनी चाहिए। और बाकी के विग्रहों को हम 7-7 बार या 3-3 बार आरती कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज हम चतुर्मास के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस 21 तारीख से चतुर्मास लग जाएंगे, 21 जुलाई से। तो मैंने सोचा आज वीडियो आप सबके लिए शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सबको अगर जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी। और जो भी भक्त करना चाहते हैं चतुर्मास तो वो भी कर सकेंगे। ये जो वीडियो है इसमें जो भी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ या जो भी मैंने बनाया है वो एकादशी से पहले बनाया था, क्योंकि चतुर्मास में कई भक्त बैगन नहीं खाते हैं। तो आप सब बोलेंगे कि आपने बैगन क्यों बनाए हैं, अभी तो चतुर्मास स्टार्ट हो गया है। तो ये पहले का बना हुआ है, एडिटिंग में देर हो जाती है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है। अभी मैं चतुर्मास के बारे में, हमें तो क्या है मंदिर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कई सारे भक्त ऐसे हैं जो मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए मैंने मंदिर के जो वीडियो हैं वहाँ से और बात करके फिर कुछ जानकारी ली है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि 21 जुलाई से, इस 21 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं। तो जिसमें 21 से 18 अगस्त तक
पूरा 1 महीना रहेगा ये वाला पहला महीना चतुर्मास का। 4 महीने होते हैं चतुर्मास के, उसमें से ये जो पहला महीना है 21 जुलाई से 18 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जो है लेना वर्जित बताया गया है, जैसे कि मेथी, पालक या कोई भी भाजी जो होती है वो। लौकी ये सब चीज़ें नहीं, वो भी हरी होती हैं तो किसी को कन्फ्यूज़न हो जाए, नहीं पत्तेदार सब्जियां। हाँ, आप हरा धनिया और पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी भाजी आती है उसको इस्तेमाल ना करें। और दूसरा जो महीना है वो 19 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा, जिसमें दही का प्रयोग नहीं किया जाता। दही से बनी हुई कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं की जाती है और ना बनाई जाती है। और हाँ, अगर किसी चीज़ में दही पड़ता है, जैसे कि थोड़ी मात्रा में, यहाँ पर बताया गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना है, जैसे कि लस्सी बनाकर पीना या फिर कढ़ी बनाना, ये सब चीज़ें नहीं बनानी है। हाँ, अगर किसी सब्जी में दही का प्रयोग होता है तो आप 1-2 चम्मच दही ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है, उससे व्रत नहीं टूटेगा। फिर तीसरा महीना है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा, इसमें दूध नहीं लेना है। तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, जैसे कि दूध हो गया, फिर कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है इसके अंदर। तो दूध से बने हुए कुछ ना लें। हाँ, इसमें बताया गया था कि आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि छेना जिसको बोलते हैं, या रसगुल्ला वगैरह भगवान के लिए अगर बनाना है तो वो बना सकते हैं। और चौथा महीना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्तिक महीना, जो सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सुनहरा मौका है भगवान की सेवा भक्ति करने का। तो वो आज 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा, इसमें उड़द दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस पूरे महीने हमें उड़द दाल नहीं लेनी है। तो ये चारों महीने में ये सब चीज़ें, चारों चीज़ें छोड़ देनी है। जो उड़द दाल बताई है उससे इडली या डोसा ये सब चीज़ें दूसरी चीज़ों से बना सकते हैं, रवा सूजी से या मूंग दाल से या बेसन से, लेकिन उड़द दाल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो है इस प्रकार से हम इन चीज़ों को जो है त्याग कर और भगवान की इस चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भक्ति कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो पूरे 4 महीने का उपवास रखते हैं और थोड़े बहुत कुछ नियम हैं उनका पालन करते हैं, जैसे ज़मीन पर सोना और चप्पल इत्यादि नहीं पहनना, और जो है बहुत सादा जीवन जीना, बहुत सादा भोजन करना, प्याज, लहसुन, शराब, मांस इन सब से दूर रहना। कम से कम वो कोशिश करते हैं कि 4 महीनों में प्रयास करें। मैंने ऐसा सुना है कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन 4 महीने तो बहुत हो जाएँगे। अगर कोई भी ये प्रयास करता है, किसी को कोई गलत आदत, कोई गलत चीज़ छोड़नी है, तो वो भगवान के लिए प्रण ले सकता है कि मैं 1 महीना सावन का करूँगा या करूँगी, या फिर हम कार्तिक महीना का उपवास करेंगे, जिससे कि कोई भी गलत गतिविधियों में संलग्न है तो वो इन गतिविधियों को छोड़ सकते हैं। और कार्तिक महीना तो भगवान की सेवा भक्ति में सबसे ज़्यादा उत्तम है और उसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक प्रयास करें। कम से कम अगर हम उपवास नहीं कर सकते पूरे 4 महीने का, तो प्रयास करेंगे जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को हम ग्रहण ना करें इन 4 महीनों में, और अधिक से अधिक जप करें। प्रण लें कि हम इतनी माला रोज़ डेली करेंगे। इससे क्या होगा, आदत बन जाएगी करने की, तो फिर आप जो है धीरे-धीरे पूरे साल ये कर पाएँगे और भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। आदत डाल सकते हैं कि रोज़ डेली हम इतने पेज भगवद गीता के, भागवतम के पढ़ेंगे, तो ये भी हमारे पूरे साल का रूटीन बन जाएगा कि नहीं, हमें डेली
इतने पेज श्रीमद् भगवद गीता के या श्रीमद् भागवतम के पढ़ने ही पढ़ने हैं और इतनी माला हमें रोज़ डेली करनी है। थोड़े जो है समय निकाल कर कुछ काम कर रहे हैं तो काम करते हुए भी लेक्चर लगा लीजिए और थोड़े लेक्चर सुनिए श्रील प्रभुपाद जी के। और भी इस्कॉन के अन्य भक्त हैं उनके भी लेक्चर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। बहुत ही सिंसियर, बहुत ही जो है वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ समझाया है हमें कि और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम उनके लेक्चर अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे तो जहाँ तक हुआ है वहाँ तक मैंने प्रयास तो किया है आप सबको बताने का, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे लिख कर बताइएगा। किसी अगले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूँगी। और बस अभी तो इतना ही था। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए हम ठाकुर जी के लिए भोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बैंगन आलू की सब्जी बना रही हूँ जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ये सरसों के तेल में मैंने हींग जीरा डाल दिया है और इसी में से मैं रायते में भी छौंक लगा दूंगी। ये बूंदी का रायता है, तो बूंदी का रायता भी मैं कई बार आप सबके साथ में बता चुकी हूँ। बस दही में बूंदी डाल दी है और उसमें जो है धनिया पाउडर और नमक डाल दिया था और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा काला नमक और सादा नमक और छौंक लगा दिया है। यहाँ पर बैगन की रेसिपी तो मैं इतनी बार शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पहले की वीडियो देखेंगे जाकर तो आपको पता चल जाएगा। रूटीन के जो मसाले हैं उन्हीं के अंदर मैंने पानी डाल दिया था और सौंफ पाउडर डाल दिया था और बस तेल में भून के और आलू बैंगन डाल दिए हैं, ये बन जाएंगे। और यहाँ पे अरवी बन रही हैं सूखी, तो उसके लिए मैं थोड़ा मसाला कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा ये अमचूर पाउडर जाएगा और ये धनिया पाउडर। तो मैं ये जो अरवी है वो अजवाइन में ही छुकती है, तो मैंने थोड़ी सी 1 पिंच अजवाइन डाली है क्योंकि अरवी बहुत कम है। थोड़ी हींग डाल दी है, सरसों का तेल ही लिया था और अरवी डाल के इसमें जो मसाले हमने अभी लिए थे वो मसाले डाल दिए हैं। 1-2 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है, देर नहीं लगती क्योंकि अरवी तो उबली हुई है पहले से। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से। अभी थोड़ा सा ये मसाले जो हैं इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे, तब तक मैं इसको पका लूँगी। और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है। अभी चतुर्मास स्टार्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे भक्त बैंगन नहीं खाते हैं और तो आप चाहें तो जो है मत बनाइएगा। लेकिन मैंने भी ये चतुर्मास से पहले बनाया है, लेकिन वीडियो थोड़ा एडिट करने में टाइम लग जाता है ना, इसीलिए जो है लेट अपलोड कर रही हूँ। और ये बैंगन आलू में मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया था और हरे धनिया डाल दिए हैं। बस हमारी बैंगन आलू की सब्जी तैयार हो गई है। उधर हमारी अरबी भी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए एकदम अच्छी खिली खिली अरबी बनी है और अभी हम रोटियां सेक लेंगे एकदम फूली फूली गरम गरम। और उसके बाद में जो है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो वहाँ पर नंदिनी भोग परोस रही है और मैं यहाँ पे भोग बना रही हूँ। ऐसे ही हम मिलके दोनों जने काम कर लेते हैं। और नंदिनी मेरी जो हेल्प करती है, मेरी बेटी, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। वो मेरा राइट हैंड है, बस इतना समझ लीजिए। और वो जब नहीं होती है तब मेरे लिए बड़ी आफत हो जाती है, जब कॉलेज होती है और पढ़ रही होती है। लेकिन जब वो पढ़ती है तब मैं उसे मना करती हूँ, कॉलेज होती है तब तो नहीं करवा सकती। लेकिन जब वो घर पे होती है तब वो मेरी हमेशा हमेशा हेल्प करवाती है। आधे से ज़्यादा काम तो वही करती है मेरा, और मैं तो बस थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। और बस यहाँ पे ठाकुर जी की थाली लग चुकी है। सभी के अंदर हम तुलसी जी के पान रख देंगे और फिर हम कृष्ण को भोग लगाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं थाली, प्यारे कृष्ण को भोग लगा देते हैं। और आप सब ने क्या बनाया मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या क्या भोग लगा रहे हैं भगवान को, और जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं या नहीं, भगवद गीता का पाठ करते हैं या नहीं, कृपया करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में भोग लग गया था, फिर मुझे भी भूख लग आई थी। हालांकि मुझे भोग तो लग जाता है 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन अभी मैं प्रसाद पा रही हूँ तब 1-1:30 बज गया। मैं 1:30 बजे तक जो है प्रसाद पाती हूँ। और बहुत ही अच्छे बैंगन आलू और अरबी की सब्जी बनी थी और बूंदी का रायता। बूंदी का रायता नंदिनी ने ही बनाया था, अरबी की सब्जी भी नंदिनी ने बनाई थी, मैंने सिर्फ बैंगन आलू बनाए हैं। और आटा भी उसी ने लगाया था, मैंने सिर्फ रोटी सेकी है, बाकी सारे काम वही करती है।
और एक अच्छी बेटी होना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।